टंकी खोल दो, टंकी खोल दो, टंकी का ढक्कन खोल दो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी कमरे में आग लगी हुई है तो दरवाजा गलती से ना खोलें, क्योंकि उस टंकी में जो गैस बनी हुई थी उसका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो जो तेल था वो गैस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलना था और बाहर गैस ने कहीं ना कहीं से आग पकड़ दी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक कोई भी ईंधन गैस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आग नहीं लगती, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कोयला है। पहले वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसमें आग लगती है। अब पेट्रोल एक ज्वलक ऐसा एक ज्वलनशील पदार्थ है कि ये कभी नहीं रुकता, ये 24 आवर्स उड़ता रहता है। आपको मैं बताना ही भूल गया कि जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में हमें कभी भी बाइक नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वो कार्बोरेटर जो होता है, जो जहाँ से तेल की टंकी होती है, जहाँ भी पाइप खड़ा होता है वहां से पेट्रोल धीरे 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 उड़ता रहता है। अगर उस बाइक किसी कमरे में खड़ी है और बाइक को 2-4 दिन हो गए खड़े हुए, कमरा है बंद, तो जैसे आप दरवाजा खोलेंगे और गलती से आपने चटक नहीं दबा दी तो उस कमरे में आग लगने की संभावना पूरी रहती है। जिस कमरे में हम सो रहे हैं उस कमरे में हमें कभी फ्रिज भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज भी गैस छोड़ता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस टंकी की आप जो आग लगी है उसमें वही गलती करी कि उसने क्या किया, उसका ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलने से वो पूरा जो अंदर पेट्रोल था वो एकदम बाहर आ गया और पूरे में ब्लास्ट हो गया। अब आपने वीडियो देखी कि जैसे सिलेंडर में आग लग रही थी तो मैं उसमें एक ऐसे चादर लेकर के बड़े आराम से उसमें लपेट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैंने पानी में इसलिए भिगोया कि उसके अंदर से जो छेद होते हैं ना, सुराख होते हैं, वो पानी से क्या होगा, ब्लॉक हो गए। और मैंने सिलेंडर को बड़े आराम से ऐसे धीरे से लपेट दिया। लपेटने से क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गई। अगर आपके पास में वो भी नहीं है, गैस भी नहीं है, चद्दर भी नहीं है, तौलिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम घर में डस्टबिन की बाल्टी तो होगी। सिलेंडर अगर खड़ा है तो ये जो प्राइमर होता है, जो पेंट होता है, इसकी 5 लीटर की, 10 लीटर की, 20 लीटर की बाल्टी को लेना है और उस पर जोर से मारना है, प्यार से नहीं मारना है, जोर से मारना, आग बुझ जाएगी। अगर आप इनसे हमारे जो प्रोजेक्ट चलवा रहे हैं इनसे कहोगे तो मैं डेमो भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डेमो भी दे दूंगा और आपसे आग बुझवा। कारण क्या होता है कि जब सिलेंडर में आग लगती है तो वो कम से कम 4 इंच दूर जलना शुरू, सिलेंडर और आग के बीच में 4 इंच की दूरी होती है। अगर आप हिम्मत रखते हैं थोड़ा सा तो ऐसा रुमाल या कपड़ा कोई लेकर के आप आराम से उसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते नहीं है और हम जो है उसमें हाइपर हो जाते हैं, बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, भाई आग लगी है, आग लगी। जब तक मैंने बताया जब तक सिलेंडर गर्म नहीं होगा सिलेंडर नहीं, ठीक है सर। अभी नेक्स्ट आपको मैं आपदा के बीच में कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, हमारा होगा ना, नुकसान होगा तो उसके बारे में हमें कुछ बचाव की जरूरी है। तो मैं प्राथमिक उपचार के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा जितना मुझे आता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है और गिर गया, तो बेहोश व्यक्ति को आपने देखा होगा कि गांव के लोग ये कहते हैं कि इसके दांत भिज गए हैं, दांत जबड़ा भिज गया है, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्यों खोलते हैं, बताओ आप कोई आदमी बताए क्यों खोलते हैं उसका जबड़ा, उसके दांत भिज गए हैं बेहोश व्यक्ति के, उसके दांतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये किसी को नहीं पता क्यों खोलते हैं और कहां से होता है, प्रॉपर आवाज के लिए ताकि इसको ऑक्सीजन मिल सके सर, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सर तालियां। अब उसमें कुछ व्यक्ति उल्टा काम भी करते हैं, उसके दांत खोलने के लिए
उसकी नाक बंद कर देंगे। उसको जो सांस ले रहा है वो नाक से ले रहा है, उसकी नाक बंद कर देंगे। कोई कहता है कि इसके पैर मोड़ दो, कोई कह रहा है इसके चुभो दो कुछ। ये सब बिल्कुल हमने करना क्या है कि उसके मुंह को खोलना है और मुंह खोल करके देखना है कि उसकी ये जीभ तो नहीं पलट गई है। कई बार ऐसा होता है कि बेहोश व्यक्ति जब सांस लेने की कोशिश करता है तो उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको सांस नहीं मिलता, उसकी जो जीभ है ये पलट जाती है। ये जीभ इतनी लंबी है, ये पलट जाती है और पलट करके गले में फंस जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति उस सांस को उसको मुंह खोल करके और उसका जीभ को सीधा कर देना चाहिए हमें। अगर जीभ फंसी हुई है तब भी वो कुछ नहीं करेंगे। हमने देखना ही है कि उसका जबड़ा खोलना है और उसका जीभ को देखना है। जीभ सीधे तो ठीक, फिर उसको करवट लेकर कैसा ये हाथ या ये हाथ एक सिर के नीचे और जिस साइड से उठ रहा है उस साइड के पैर जो है सीधा ऊपर वाला जो है थोड़ा सा मोड़ दो और उसको आराम से लेटा रहने दो। और देखना ये है कि अगर उसके मुंह में झाग आ रहे हैं तो उन झागों को साफ करते रहें, पानी के छींटे मार दें और आपको उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट में वो स्वतः ही उसमें आ जाएगा। लेकिन करते क्या है, करते हैं उल्टा। उल्टा ये करते हैं कि जब व्यक्ति बेहोश हो गया आप करके उस भगत जी को लाओ बुला करके, उस अम्मा को लाओ, उस दाई को लाओ बुला करके और मास्टर जी चौड़े का जूता पहनते हैं उनकी सड़ी हुई जुराब लाओ, जुराब सुंघाओ, जूता सुंघाओ, जूता मारो। ये हम काम करते हैं, जबकि ये हमें नहीं करना चाहिए। जबड़ा खोलने के लिए भी हम उल्टा काम करते हैं। जबड़ा खोलने के लिए हम ये करते हैं कि हमारा जो मुंह है इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये ही हरकत करता है, चाहे खाना खा रहे हो चाहे हम बातचीत कर रहे हो। अब जब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया और उसका हमने जबड़ा खोलना है तो हम करते क्या है, उल्टा काम करते हैं। इनका ये जबड़ा था हाथ लगा दिया ऐसे करते हैं ना, और यहाँ से चम्मच दे करके ऊपर वाले को खोलने की कोशिश करते हैं। जब प्रभु ने ये किवाड़ बनाया है हम इस किवाड़ को तो खोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस किवाड़ को बंद करके इस दीवार को हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने करना क्या है, इनका इधर से जहां से जबड़ा स्टार्ट होता है यहां से एक ये उंगली और एक अंगूठे से ऐसे करना है और धीरे से ऐसे मार देना है। बड़े आराम से बड़े प्यार से जबड़ा खुल जाता है। अब जब हम इस स्थिति में करते हैं यहाँ लगा करके खोलने की कोशिश करते हैं, या तो उस व्यक्ति की जीभ कट जाएगी या उसका बेचारे का दांत कट जाएगा। वो तो बेहोश है, उसको नहीं होता। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो घर में बेहोश हो गया किसी कारणवश, गैस टक्कर मार दी या उसको मिर्गी आ गई या कोई और कारण हो गया, ये तो उस व्यक्ति की बात है। अब आप कैसे पता करोगे कि ये व्यक्ति बेहोश है या नहीं है? कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि मैं गुरुजी के गांव में हूँ और मेरी मोटरसाइकिल से इनके किसी परिवार के या इनके गांव के किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और मैंने देखा कि यहाँ पिटने का जुगाड़ है, या पिटेगा भी और पिटाई भी देगा, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तो आप कैसे पता करोगे कि ये हकीकत बेहोश है या एक ड्रामा करता है? आपने किसी बच्चे को काम दिया घर पे करने के लिए और उसने देखा कि जो है काम तो हुआ नहीं है, पूरे दिन क्रिकेट खेलने में रहा और अभी गुरुजी पिटाई भी करेंगे तो बेहोश हो जाओ। मैं स्कूल का मैं चंद्रपुरा एक आशावाद चंद्रपुरा पढ़ता है, मैं उस स्कूल में पढ़ा रहा था। तो एक मैडम हमारी मैडम हमारी कह रही थी कि जब कोई ऐसी स्थिति आए ना तो बावली खेल जाता है, यानी कि वो क्या होता है ड्रामा करते हो अपने आप अधिकारी भाग जाते। मैं बहुत बढ़िया, तो मैंने वहां से एक सीख ली कि ये भी सही बताया तरीका, बावले हो जाओ, बेहोश हो जाओ और दांत खींच लो, वो अधिकारी भाग जाएगा उसके अंदर से। तो जो हमने ये पता करना है कि बेहोश है या नहीं, उसका एक तरीका है सबसे आसान कि जब व्यक्ति बेहोश पड़ा है तो उसका ये पलक होता है ऊपर वाला, इसको उठाओ और देखो अगर उसकी उंगली एक जगह फिक्स है
तो ये समझ लो कि ये व्यक्ति बेहोश है। और अगर वो तुमने ऐसे उठाया और फिर तुरंत आपकी तरफ देखा तो ये समझ लो कि ये ड्रामा है। नेक्स्ट बात ये है कि जैसे कि ये व्यक्ति बेहोश है और ये पैर जो होता है ना हमारा पैर, उसमें भी ऐसा ही होता है ना तलवार, कोई हार्ड पैर या कुछ भी देना है उसको इस तरीके से जब करेंगे आप, अगर व्यक्ति बेहोश है तो ये उंगलियां पैर के पीछे हो जाएंगी, और अगर व्यक्ति बेहोश नहीं है तो ये उंगली आगे बढ़ती है जी पैर। ठीक है सर, बेहोश व्यक्ति की पहचान कोई